CH6 एक और फायर एलिमेंट। नेक्स्ट, लकी। आरव के पास ही खड़ा पांडा जैसे गोल मटोल शक्ल वाला लकी आरव की ओर मुड़ा और उसे एक नजर दी। भाई आरव, मैं जा रहा हूं। ठीक है, तुम एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ही अवेकिंग करना। हम उम्मीद है कि तुम जरूर लाइट एलिमेंट अवेकिंग करोगे, हरमन ने तुरंत ताना मारते हुए कहा। लकी ने हरम की बातों पर ध्यान ना देते हुए सीधा अवेकनिंग स्टोन के पास जाकर खड़ा हो गया। जब उसने अपने हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रखे तो स्टोन से तेज हवा निकलने लगी। बहुत अच्छे, विंड एलिमेंट, तुम्हारा टैलेंट बिल्कुल भी खराब नहीं है। कड़ी मेहनत करो और आलस करने से बचो। प्रोफेसर मिश्रा के चेहरे पर भी संतोष की झलक आई। क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा बहुत खुश महसूस कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ 10 के करीब ही अवेकनिंग देखी थी और उनमें से उन्होंने 2 टैलेंटेड स्टूडेंट पा लिए थे। अगर उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग की तो वो सभी जरूर ही एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। असलियत में उनकी आंखों में चमक लाने वाला स्टूडेंट नंबर 1 आदित्य था, एक टैलेंटेड फायर एलिमेंट और उसके पास फायर एलिमेंट की ब्लड लाइन भी थी, जिससे वो दूसरे स्टूडेंट से कहीं गुना आगे निकल सकता था। ऐसा लग रहा था कि इस साल क्लास ई सभी क्लासेस में नंबर 1 पर आ सकती है। नेक्स्ट 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 पू। अचानक अवेकनिंग स्टोन पर ऑरेंज कलर की आग जल उठी। इस दृश्य ने पूरी क्लास की आंखें चौड़ी कर दी। फायर 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 एलिमेंट, किसी और ने भी फायर एलिमेंट अवेकन किया है। वाह, ये तो लड़की निकली। उसका नाम क्या है? एक पल में फायर एलिमेंट को अवेकन करने वाली लड़की क्लास का केंद्र बन गई। यह एलिमेंट प्राइमरी लेवल पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट था। यह किसी भी प्राइमरी लेवल मैजिशियन की पहली पसंद होती थी। अगर उन्हें अपने एलिमेंट को खुद चुनने का मौका मिलता तो वो फायर एलिमेंट ही चुनते। दुर्भाग्य से फायर एलिमेंट बहुत अहंकारी था और इसके अवेकन होने की संभावना भी बहुत कम थी। एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 स्टूडेंट्स ही फायर एलिमेंट अवेकन कर सकते थे। उसका नाम नेहा है। नेहा एक बड़े फैमिली से आती है। वो सिटी के टॉप 5 मैजिशियन फैमिलीज में से एक है, जिनके यहाँ ज्यादातर लोग फायर एलिमेंट ही अवेकन करते हैं। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, और वो दिखने में भी कितनी खूबसूरत है। उसकी गोरी चमचमाती त्वचा पर सूरज की रोशनी यूं पड़ रही थी जैसे दूध पर हल्दी के सुनहरे रंग, और उसकी गहरी चमकती आंखों में ऐसी आग थी कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। वो तो स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा की तरह जितनी खूबसूरत दिखती है। जहां एक तरफ लड़के नेहा को देख मुंह से लाल टपका रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लड़कियां उसकी खूबसूरती देख जल भून जा रही थी। तुम सभी सिर्फ उसकी खूबसूरती को देख इतने खुश मत हो। वो दिखने में जितनी ज्यादा शांत और आज्ञाकारी लगती है, वो असल में बहुत गुस्सैल और हिंसक है, एक लड़की ने जलन के मारे सभी से कहा। नहीं तो भला एक लड़की होते हुए वो फायर एलिमेंट कैसे अवेकन कर सकती है? ये सही कह रही है। इसके भाई भी बिल्कुल इस पर ही गए हैं। मुझे वर्मा फैमिली के लोगों के बारे में पता है। वो दिखने में जितने ज्यादा शांत दिखते हैं, असल में उनके अंदर हर वक्त उतना ही गुस्सा भरा रहता है। तब तो हमें इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या पता कब हम पर गुस्से में अपने फायर बॉल से हमका कर दे। अगर तुम्हारे बड़े भाई को ये पता चला तो मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होगा, क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा ने कहा। शुक्रिया टीचर। नेक्स्ट विंड एलिमेंट, नेक्स्ट लाइट एलिमेंट। हे भगवान, मैं टेरिस पर से कूदने जा रहा हूँ। कोई भी मुझे रोकेगा नहीं। अभी भी लाइट एलिमेंट अवेकिंग करने वाले स्टूडेंट ने कहा। जिसकी बात सुन क्लास के सभी स्टूडेंट्स ठहाका लगाकर हंसने लगे। प्राइमरी लेवल पर वोटर एलिमेंट के बाद सबसे कमजोर एलिमेंट लाइट था। नेक्स्ट वोटर एलिमेंट। लाइट एलिमेंट वाले क्लासमेट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ टेरिस पर आ रहा हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आखिर में जब ऐसा लगने लगा कि पूरी क्लास की अवेकेनिंग हो चुकी है, आरव के हाथ में स्टूडेंट नंबर 7 था और उसका दिल लगातार धड़क रहा था। शायद यहाँ कोई भी आरव से ज्यादा नर्वस नहीं था। एक तरफ जहां उसे इस मैजिकल वर्ल्ड में आए सिर्फ 2 महीने से कुछ ज्यादा का समय हुआ था, वहीं दूसरी तरफ वो सच में परेशान था कि वो कहीं अवेकनिंग में फेल ना हो जाए। भले ही उसका ये शरीर इसी जादुई दुनिया से था, लेकिन उसकी आत्मा तो एक ऐसे दुनिया से आई थी जहां मैजिक जैसा कुछ नहीं होता था। अगर वो अवेकनिंग में फेल हो गया तो क्या होगा? नंबर 7 आरव। भाई आरव, अब तुम्हारी बारी है। लकी आरव के कंधे पर अपना हाथ रख उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आरव ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। अगर वो अवेकनिंग में फेल हो जाता है तब क्या होगा? वो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। आरव, तुम कोई उम्मीद मत रखना।
अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें वोटर या शायद लाइट एलिमेंट मिल सकता है, और अगर फिर भी तुम इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं पहुंच पाए तो ये बेकार हो जाएगा। अगर तुम्हारी किस्मत और ज्याद बेकार निकली तो हो सकता है कि तुम्हारी अवेकनिंग फेल हो जाए और तब तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। हरमन ने ताना मारते हुए कहा। क्या तुम कुत्ते की तरह भौंकना बंद करोगे? लकी ने थोड़े गुस्से से कहा। लकी आरव को एक बड़े भाई की तरह मानता था। हालांकि उसके मैजिक में ग्रेड्स खराब थे और वो पैसे देकर मैजिक हाई में आया था, लेकिन लकी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आरव की अवेकनिंग दूसरों से खराब हो। आरव ने बड़े कदम लिए और भीड़ के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ा। क्या यही वो लड़का आरव नहीं है जिसके बारे में हरमन और कुणाल बात कर रहे थे? हाँ, पूरे क्लास में सिर्फ इसका नाम ही आरव है, तो हो सकता है कि इसी ने ही पैसे देकर स्कूल में एडमिशन लिया हो। ये तो आदित्य जितना ही हैंडसम है, लेकिन हैंडसम होने का क्या फायदा जब आपके अंदर टैलेंट ही ना हो। लड़कियां आरव को नापसंद करने लगी थी। ये बस एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है जो बस अपने बाप के पैसों के दम पर इस स्कूल में एडमिशन ले पाया है। लड़के आरव से चिढ़ रहे थे और उसे सबक सिखाना चाह रहे थे, क्योंकि आरव बहुत हैंडसम था और मैजिक स्कूल में बिना कोई मेहनत किए हाई ग्रेड्स लाए बिना स्कूल में आया था, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स उससे नाराज थे और उस पर अपना गुस्सा निकालना चाहते थे। हरमन और आदित्य दोनों ही आरव के पक्के दुश्मन थे। दोनों ने शुरू में तो धीरे बात की थी, लेकिन आखिरी के कुछ शब्दों को हरमन ने जानबूझकर चिल्लाकर कहे थे कि आरव स्कूल में रिश्वत देकर आया है। दूसरों को उसके गरीब या और कोई दूसरी बात नहीं पता थी। उन्हें तो बस ये पता था कि आरव एक आमिर बाप का लड़का है जो पैसों के बल पर इस स्कूल में आया है। आरव अवेकेनिंग स्टोन की ओर बढ़ा, अपने क्लासमेट्स की फुसफुसाहट को अनसुना करते हुए। उसके पैसों के बल पर स्कूल में आने की बात जंगल में लगे आग की तरह फैल चुकी थी। शोर मचाना बंद करो, सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाए, प्रोफेसर मिश्रा ने सभी स्टूडेंट्स पर चिल्लाते हुए कहा। आदित्य के मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़े। वो चाहता था कि आरव सबके सामने शर्मिंदा हो। उसकी क्या औकात थी कि वो समायरा के करीब भी रह सके। वो सिर्फ एक हारा हुआ इंसान था। मैं उससे कहीं ज्यादा हैंडसम हूँ, मैजिक में भी टैलेंटेड हूँ और कड़ी मेहनत भी करता हूँ। इतना सब करने के बाद समायरा मेरी होनी चाहिए थी। वो भला इस लूजर के साथ कैसे रह सकती थी? आरव, निकम्मे, मैंने अपने पापा से सुना है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अवेकनिंग के लिए तुम्हारा घर बिकवा दिया। अगर तुम्हारी अवेकनिंग फेल हो गई तो तुम्हें बस एक नदी ढूंढनी चाहिए और उसमें कूद जाना चाहिए। इस तरह तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तब तुम अपनी माँ को शर्मिंदा होने से भी बचा सकते हो। आदित्य ने जब आरव को वहां से गुजरते देखा तो उससे धीमी आवाज में कहने लगा। आरव ने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। उसने आदित्य की ओर गुस्से से देखा। वो अभी इसी समय पूरी क्लास के सामने इस बेवकूफ को मार मारकर हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा के होते हुए वो कुछ नहीं कर सका और अपने गुस्से को दबाते हुए प्रोफेसर मिश्रा के सामने चला गया। आरव, इस अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखो, प्रोफेसर मिश्रा ने नर्म स्वर में कहा। क्लास टीचर होने के कारण प्रोफेसर मिश्रा स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसके मिडिल स्कूल के एग्जाम्स के ग्रेड सच में बहुत कम थे। ये लड़का सिर्फ स्कूल के हाई लेवल पर बैठे लोगों के कारण ही इस स्टारलाइट मैजिक हाई स्कूल में एडमिशन पाने में कामयाब हो सका था। प्रोफेसर मिश्रा के नजरिए से आरव एक आम परिवार से था। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई टैलेंट नहीं, उसके ग्रेड इतने खराब थे कि वो उन्हें देखना भी नहीं चाहते थे। इस तरह का स्टूडेंट उनकी क्लास में भेजा जाना सच में एक सिरदर्द था। ये बहुत आसानी से क्लास के ग्रेड्स को कम कर सकता था, जिस वजह से हो सकता है उनकी क्लास इस बार नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 पर आए। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने आप को अनलकी मान लेना चाहिए। उम्मीद है कि ये बच्चा सच में कहीं अपनी अवेकनिंग में फेल ना हो जाए, नहीं तो इसका पूरे क्लास द्वारा मजाक उड़ाया जाएगा। आरव के हाथ लगातार कांप रहे थे। आखिरकार वो अभी भी थोड़ा नर्वस था। आराम, सीधे खड़े रहो और कांपना बंद करो, प्रोफेसर मिश्रा ने याद दिलाया। आरव ने अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को पकड़ लिया। इस तरह उसने सफलतापूर्वक अपने दाहिने हाथ को अवेकनिंग स्टोन पर रखा। ये ठंडा था। उसे नहीं पता था कि क्या यह इसलिए था क्योंकि पिछले व्यक्ति ने आइस एलिमेंट अवेकन किया था, जिससे पूरा अवेकनिंग स्टोन बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुन्ना और गर्म जैसा क्यों लग रहा है? अपनी आंखें बंद करो और अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को महसूस करो, प्रोफेसर मिश्रा ने कहा। आरव ने तुरंत प्रोफेसर मिश्रा के कहे अनुसार अपनी आंखें बंद की। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड तब देखा जा सकता था जब कोई अपनी आंखें बंद करता और उसके सिर के अंदर एक खाली स्पेस दिखाई देती।
जब कोई अपने मन को खाली करता और सोचना बंद करता, तो मन में एक खाली जगह बन जाती थी, जैसे बिना तारों का आसमान। इसी खाली जगह को स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहा जाता था। स्पिरिचु था, वर्ल्ड में कुछ भी नहीं था। हालांकि जब आरव ने अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रखा, तो उसने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति जाते हुए महसूस की। ये शक्ति उसके हाथ से होते हुए उसके शरीर में जा रही थी। इसके बाद अचानक उसके खाली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक स्टारडस्ट दिखाई दिया, जिसने उसके खाली स्पेस में अपनी एक जगह बना ली। ये शानदार, भव्य और उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव था।